अभी हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल पे। अकाउंटिंग साइकिल हमने पिछले वीडियो में भी जो लेक्चर लिया उसमें हमने समझा कि अकाउंटेंसी में सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है। कुछ लोग जर्नल नहीं बनाते तो वो सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। अभी मैं जर्नल पे बोलूँगा। सबसे पहले जर्नल बनती है, जर्नल के बाद उसका लेजर पोस्टिंग होता है, लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस होता है और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट होते हैं। इस तरह से हमारा अकाउंटिंग साइकिल चलता रहता है। दैट इज आपको पता होना चाहिए एज एन अकाउंटेंट कि जर्नल के बाद आप क्या बनाएंगे, लेजर के बाद आप क्या बनाएंगे, फिर फाइनली क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। और फिर एक साल में पूरा बिजनेस खत्म नहीं हो जाता, साल दर साल यही चलता रहता है। ओके, तो वैसे अगर कहें अकाउंटिंग साइकिल ये लेक्चर कोई अलग से लेक्चर नहीं है। ये तीनों जो लेक्चर अपन ने अलग अलग सीखे उनका मिक्स कंपाइलेशन है। फिर भी आप एक बार देखिएगा, आपको डेफिनेट फ़ायदा करेगा। और अगर बाय द वे आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं तो पहले एक बार फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा। ओके, तो प्रिपेयर लेजर, ऑल्सो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो इसमें इन्होंने हमारा आधा काम हल्का कर दिया। इसमें इन्होंने जर्नल एंट्रीज दे दी है और जर्नल एंट्रीज भी बड़ी सिंपल वाली दी है और हमसे चाहता है कि हम लेजर बनाएं और साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस बनाएं। तो शुरू करते हैं। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री में दो अकाउंट हैं, पहले कैश अकाउंट है और फिर कैपिटल अकाउंट है। तो आप वहाँ गए और ये आपने बनाया कैश अकाउंट। हर लेजर के अंदर यानी हर अकाउंट के अंदर 8 कॉलम होते हैं, लेकिन अभी हम केवल 4 कॉलम बना रहे हैं जो कि ज़रूरी है। कैश अकाउंट की डीआर लोकेशन है तो डीआर लोकेशन पे जाके आपने कैपिटल लिखना है, टू कैपिटल 5000 रुपया। उसके बाद आपको कैपिटल में जाना है, ये लिखा आपने कैपिटल अकाउंट। इसमें आपको बेटा क्रेडिट साइड में जाना है, यानी एंट्री खुद गवाही देती है कि हमें जाना कहाँ है। तो हमें सीआर में जाना है, सीआर में बाय यूज होता है, बाय कैश 5000। नेक्स्ट एंट्रीज परचेज अकाउंट डीआर टू प्रेम, हमने परचेज किया है, पहले अकाउंट परचेज है तो ये परचेज अकाउंट हमने लिखा और इसके डीआर साइड पे जाना है और डीआर साइड पे जाने के बाद इसका रेफरेंस देंगे टू प्रेम। यहाँ पे 2 फिक्स है कि 2 ही आता है इस तरफ, 2600। इसके बाद आपको प्रेम अकाउंट बनाना है, ये प्रेम अकाउंट आपने बनाया। इसके आपको क्रेडिट साइड पे जाना है और क्रेडिट साइड पे जाके आपको बाय परचेज लिखना है, ठीक है, 2600। नेक्स्ट इसके बाद है राम अकाउंट डीआर टू सेल। इसमें हमने सेल की है, सेल हमने राम को की है, पहले अकाउंट है राम का तो ये हमने राम अकाउंट बनाया और राम अकाउंट के डीआर लोकेशन में जाके टू सेल्स। पहले हम डीआर लोकेशन की तरफ ही जाया करते हैं। उसके बाद सेल अकाउंट है और सेल अकाउंट की सीआर लोकेशन है, सीआर लोकेशन पे बाय लगाते हैं और इसके सामने रेफरेंस राम लिखेंगे। आप गलती से भी अगर यहाँ सेल लिख रहे हैं तो आप खुद ही अलर्ट हो जाएंगे कि सेल्स के अंदर सेल कैसे आ सकता है। सेल के अंदर सामने कोई अपोजिट अकाउंट आएगा जो कि राम है। वेल, नेक्स्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डीआर टू राम। इसमें कैश आया है राम से, कैश अकाउंट डीआर लोकेशन, डीआर लोकेशन में टू राम 700 और ये राम है, इसकी क्रेडिट पोजीशन है, क्रेडिट पोजीशन में जाना है, बाय मार्क करना है, बाय कैश लिखना है। तो बहुत ही मोनोटोनस वर्क है, इससे ये बुक कीपिंग का पार्ट होता है। नेक्स्ट प्रेम टू परचेज रिटर्न। तो इसमें हमने गुड्स रिटर्न किया है प्रेम को, पहले प्रेम में जाएंगे, उसकी डीआर लोकेशन में जाएंगे और टू परचेज रिटर्न हमने मार्क किया है। उसके बाद हमने एक नया अकाउंट ओपन करना है, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट के हमें क्रेडिट साइड में जाना है, क्रेडिट साइड में बाय प्रेम लिखना है और हमने गुड्स रिटर्न किया है 600 का, ठीक है। इसके बाद है बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो पहले बैंक अकाउंट में जाएंगे, इसमें हमारा कैश गया है बैंक में, यानी हमने कैश डिपॉजिट कराया है बैंक में। तो पहले एक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, उसके डीआर लोकेशन पे जाएंगे, डीआर लोकेशन में टू कैश मार्क करेंगे। उसके बाद कैश में जाएंगे और क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्रेडिट साइड में जाके
बाय लिखते हुए बाय बैंक मार्क करेंगे। तो बहुत ही सिंपल होता है लेजर पोस्टिंग करना। लास्ट है ड्राइंग्स टू परचेज, इसमें गुड्स गया है और ड्राइंग्स हुई है, यानी ओनर माल उठा के ले गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट बनेगा नया। ये हमने ड्राइंग्स अकाउंट बनाया, इसकी डीआर लोकेशन पे जाना है, पहले वहाँ पे 2 मार्क करना है, 2 परचेजेस 500। उसके बाद परचेजेस में बाय ड्राइंग्स। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप लेजर बना रहे हैं तो वो तो बनाना आसान है ही, आप एंट्रीज को समझें। आप सही में अकाउंटेंट तब कहलाएंगे जब आपको एंट्री देखते ही समझ में आने लग जाए कि हुआ क्या था। अभी कंटिन्यू चलेगा। ये हमने बना दिए लेजर्स। अब क्या गारंटी है कि ये लेजर्स सही हैं, ये लेजर्स कंप्लीट हैं, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई इसका प्रूफ होना चाहिए। तो जस्ट प्रूफ के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जी हाँ, अपने आप को श्योर करने के लिए कि हमसे लेजर में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, वी आर गोइंग टू मेक ट्रायल बैलेंस। जी हाँ, हमने लिखा ट्रायल बैलेंस। इसके नीचे आपको एज ऑन मार्क करना है और देखते जाइए आपका जो पहला अकाउंट है सीरियल नंबर वाइज, आपका जो पहला अकाउंट है वो है कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट में क्या पोजीशन है जरा आप उसको समझिए। कैश अकाउंट में इस तरफ है 5700 और इस तरफ है 1000। तो कौन जीत गया? डीआर जीत गया। तो आपको कैश अकाउंट में लिखना है डीआर साइड की तरफ 4700। अब मैंने तो इतना सिंपल लिख दिया, पर आपको प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं करना। ये मैंने कल समझाने के लिए बताया है कि इधर 5700 है, इधर 1000 है, इसलिए डीआर जीता है। बाकी ऐसा आपको लिखना नहीं है। इसके बाद ये है कैपिटल अकाउंट और इसमें क्रेडिट में अमाउंट है, तो क्रेडिट इज द विनर। कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट इज द विनर विथ 5000 रुपी। नेक्स्ट परचेजेस है। परचेजेस में डीआर में कुछ है और सीआर में कुछ है। साफ दिखाई देता है कि डेबिट जीत गया, तो आपको यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखना है 2100। ठीक है, अभी मैं बैलेंस निकालना नहीं बता रहा कि 2600 में से 500 गया तो बैलेंस ईडी 2100 आएगा, वो मैं अभी आपको ऐसा कुछ नहीं बता रहा। 2600 500 डेबिट की टोटल ज़्यादा है। इसके बाद है प्रेम 600 और 2600, इसमें क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। हमने प्रेम अकाउंट लिखा, क्रेडिट जितने से विनर हुआ वो विनिंग अमाउंट लिखना है, कितने से विनर हुआ। नेक्स्ट इज राम, इधर 1700 है, इधर 700 है, डेबिट विनर हुआ, तो फिफ्थ आपका हो गया राम अकाउंट 1000 रुपी। वेल, इसके बाद है सेल अकाउंट, क्रेडिट साइड सोल अमाउंट, सीआर साइड विनर, सेल अकाउंट 1700 रुपया। इसके बाद है बेटा जी परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड में इकलौता अमाउंट है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट नेचर 600 रुपी, थोड़ा और ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मुझे दिखाई देता है बैंक अकाउंट, जो अभी हमने बनाए आपको दिखाई दे रहे होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट लोकेशन पे है। कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनका फिक्स होता है कि वो डीआर या सीआर होंगे, और कुछ अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका भरोसा नहीं होता, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो बैंक उसमें से एक अकाउंट है जिसका डीआर नेचर या सीआर नेचर हो सकता है। ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स में हमेशा अमाउंट डीआर की तरफ आपको दिखाई देगा, तो ड्राइंग्स का आपको डीआर नेचर दिखाई देगा 500। सारा कर लेने के बाद हमें टोटल चेक करनी है 4700, 6800, 7800, 8800, 9300। तो आपका डीआर का टोटल 9300 हो रहा है। 5, 7, 8, 9300 ही आपका क्रेडिट का टोटल हो रहा है। तो 9300 और 9300 इस तरह से ये टोटल रहेगा। ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच होना इस बात का सबूत है कि हमने कोई मैथमेटिकल एरर नहीं की है। अर्थमेटिकली हमारा जो लेजर है वो पूरा एक्यूरेट है। चलिए, लगातार अकाउंटिंग साइकिल्स के क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें इस बार हमें जर्नल दे रखा है और कहता है प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। रियल में होता क्या है, आपके पास ट्रांजैक्शन होते हैं। सोचिएगा चलता कैसे है,
ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब सौदे, एक होता है इवेंट्स, इवेंट्स यानी घटनाएं। तो हम क्या करते हैं, उनकी करते हैं रिकॉर्डिंग जर्नल में, जर्नल के बाद बनाते हैं लेजर, और लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना खींचें इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको जर्नल दे रखा है। अब आपको केवल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना है। पर एक बार इन ट्रांजैक्शन को हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमें अकाउंट्स लिखना भी आना चाहिए और लिखा हुआ अकाउंट समझ में भी आना चाहिए। कैश डीआर, बैंक डीआर टू कैपिटल, इट मीन्स हमारे पास कैश आया, बैंक में पैसा आया और टू कैपिटल, तो टोटल ओनर ने 2.25 लाख रुपए लगाया है। बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से आया, ओनर ने दिया। फिर दूसरी एंट्री में परचेज हुआ है और इसके लिए कैश दिया गया है और चेक काटा गया है। अशोक टू सेल, इसमें सेल हुआ है उधार पे अशोक को। कैश टू अशोक, इसमें कैश आया है फ्रॉम अशोक। कैश टू बैंक, इसमें कैश आया है बैंक से। ड्राइंग्स टू परचेज, इसमें ओनर ने ड्राइंग किया है और उसने माल निकाला है। टेलीफोन चार्जेस टू कैश, इसमें कैश गया है। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि बताओ बेटा अब मेरे पास कैश कितना बचा, तो आप बोलोगे सर बता देंगे, यहाँ पे कैश आया, यहाँ पे कैश गया, यहाँ पे कैश आया, ये प्लस माइनस करके शायद आप मुझे बता दोगे, लेकिन आप खुद भी परेशान होगे और देर भी लगा दोगे। इसीलिए क्या है कि अगर कैश का बैलेंस आपको पता करना है तो आपको कैश अकाउंट बनाना चाहिए, बैंक बैलेंस पता करना है तो बैंक अकाउंट बनाना चाहिए, अशोक का हिसाब पता करना है तो अशोक अकाउंट बनाना चाहिए। इसलिए लेजर कहती है कि आप सारे अकाउंट बना लो, इसीलिए लेजर हम बनाते हैं। लेजर में सारे अकाउंट होते हैं, इसलिए लेजर को प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, उसमें सारे अकाउंट्स होते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास है कैश, ठीक है, लेजर हम अलग से सीख चुके हैं, हमने लेजर पे 5 वीडियोस अलग से बनाए हैं। अगर आपने वो मिस किए हैं तो पहले आप उनको देख के आइए। देखो पहली एंट्री में कैश डीआर है, तो डीआर में जाके मैंने लिखा टू कैपिटल, ओके, तो यहाँ पे आ गया 25,000 रुपी। आपको रेफरेंस सामने का देना है लेकिन अमाउंट खुद का लिखना है। उसके बाद दूसरा अकाउंट आया बैंक अकाउंट, ये मैंने बैंक अकाउंट बनाया। इतनी कॉमन सेंस अपन में अंदर है कि कैश अकाउंट रिलेटिवली बड़ा बनाया जाता है क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। बैंक की भी डीआर पोजीशन है और डीआर में जाके आपने टू कैपिटल लिखना है और यहाँ पे 2 लाख रुपया आया है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा, ये लिखा मैंने कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट की सीआर लोकेशन में बाय कैश और बाय बैंक आएगा 25,000 और 2 लाख रुपए इस तरह से आएगा। ये पहला ट्रांजेक्शन पूरा हुआ, तो अभी लेजर चल रहा है, फिर मैं बीच में और बातें करूंगा आपसे। नेक्स्ट इज परचेज टू कैश टू बैंक, इसमें 3 अकाउंट आए। पहले परचेज अकाउंट है तो मैंने ये परचेज अकाउंट बनाया, ठीक है। लेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको शायद लगेगा कि सर बोर कर रहे हैं, एक और वीडियो की क्या ज़रूरत थी, लेकिन लेजर अगर आपका पक्का हो गया ना तो आप पूरी अकाउंटिंग लाइफ में आराम से कर पाओगे अकाउंटिंग। परचेज के अंदर डीआर में जाना था, डीआर के 2 दुश्मन हैं, कैश और बैंक। कैश 50,000, बैंक 30,000, क्योंकि अपने को परचेज में लिखना 80,000 था। इसके बाद अपन कैश अकाउंट में जाएंगे, सीआर साइड में जाएंगे। ये कैश अकाउंट है, ये सीआर साइड है, सीआर साइड में जाके लिखेंगे बाय परचेज, यहाँ 50,000 आएगा। फिर हम बैंक अकाउंट में जाएंगे, सीआर साइड में जाएंगे, सीआर साइड में जाते ही बाय यूज़ करते हैं, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स आपको पहले से ही फिक्स है कि यहाँ बाय प्रीफिक्स यूज़ होता है। 30,000 रुपया ये हो गया, ये हो गया, इस पर कर दिया। इसके बाद है अशोक टू सेल, 2 नए अकाउंट। पहले अशोक अकाउंट बनेगा, ठीक है, अशोक, इसको हमने सेल्स किया है, अशोक टू सेल। अब आपको मैं कहूँगा कि ये हमारा डेटर बन गया, तो अब आपको बात थोड़ी समझ में आएगी। अगर आपने पढ़ाई साथ साथ कर ली है मेरे, तो आपको समझ में आएगा कि अशोक को हमने सेल किया, वो हमारा डेटर बन गया। ये है हमारा सेल्स अकाउंट, और ये सेल अकाउंट के सीआर में जाएंगे, क्योंकि अशोक में डीआर में चले गए ना, तो अब सेल में डीआर में नहीं जाओगे। ये थोड़ी सी कॉमन समझ आप रखा करो, छोटे छोटे अपने रूल्स बनाओ। ये सेल है, सेल की सीआर लोकेशन है, तो सीआर लोकेशन पे जाके आपको अशोक लिखना है। और यहाँ पे अमाउंट 25,000 हो गया है।
नेक्स्ट है बेटा कैश टू अशोक। तो पहले कैश में जाना है, डीआर में जाना है। तो डीआर में जाके आपने लिखा टू अशोक, और यहाँ पे बेटा अमाउंट आ गया 15,000 रुपया। और अब आपको अशोक में जाना है, सीआर में जाना है। सीआर में जाना है तो बाय लिखना ही है, बाय कैश 15,000 रुपये। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद है कैश टू बैंक। तो पहले कैश में जाना है और कैश में जाके लिखना है टू बैंक, और 1,00,000 रुपए। और बैंक में जाना है सीआर में, बाय कैश 1,00,000 रुपया। उसके बाद है ड्राइंग टू परचेज। तो पहले ड्राइंग अकाउंट आएगा, ये ड्राइंग्स अकाउंट लिखा हमने, ड्राइंग्स में आ गया टू परचेज। और फिर आपको परचेज अकाउंट में जाना पड़ेगा, परचेज अकाउंट ये रहा, इसके सीआर में बाय ड्राइंग्स 5,000 रुपया। नेक्स्ट एंड लास्ट टेलीफोन चार्जेस टू कैश। तो पहले टेलीफोन चार्जेस में जाएंगे, टेलीफोन चार्जेस, इसमें आ गया आपका टू कैश, और अमाउंट आ गई 15,000, कुछ ज़्यादा ही बिल आ गया इनका। और फिर कैश में जाएंगे, और कैश में जाके बाय टेलीफोन चार्जेस 15,000। चलिए सारा हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा ही बताता हूँ कि कौन सा अकाउंट क्या बताता है। ये कैश के आने को बताता है कि कैश बिजनेस में कहाँ से आया, ओनर से आया, अशोक से आया और बैंक से आया। कहाँ गया, परचेज में गया और टेलीफोन चार्जेस के चक्कर में गया। सुनते रहना, ये 1,40,000 रुपये आया और 65,000 रुपये गया। ये 65,000 रुपया, ये 1,40,000 रुपया, ये है 75,000 रुपया। ये क्या है, बैलेंस। जैसे मोबाइल में होता है इनकमिंग आउटगोइंग बैलेंस, 3 GB 1 GB 2 GB, इनकमिंग आउटगोइंग बैलेंस। बैलेंस प्रीफिक्स क्या है, बाय बैलेंस CD। CD ये फिगर आगे जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये फिगर जनवरी का है तो ये फिगर बाद में फरवरी में जाएगा। मैं अगले वीडियो में आपको CDBD करना बताऊंगा। ये जो आप लिख रहे हैं इसको बोलते हैं बैलेंस करना, बैलेंस करना। थोड़ा इंक यहाँ पे चेंज कर दोगे तो आपको क्लियर दिखेगा क्या बैलेंस है। और सरदर्दी वाली बात कि ये DR बैलेंस है, कि सर नहीं आपकी सारी बातें सही है लेकिन आप ये DR बैलेंस गलत लिखते हो, आप खड़े CR में हो। ये DR बैलेंस है, DR की टोटल ज़्यादा है। और ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में इसको ज़रा समझो, 2,00,000 रुपए हमारे अकाउंट में आए, ये इनकमिंग साइड होता है, और 130,000 गया। 2,00,000 में से 130,000 गया, कहाँ गया, 30,000 तो परचेज किया और 1,00,000 कैश निकाल लिया। अब आपके पास 70,000 रुपये बचा। ये क्या है, बैलेंस। तो आपको इसको खाली बैलेंस नहीं लिखना है, एक तो इसको CD लिखना है और यहाँ लिखना है बाय बैलेंस CD। इस 70,000 का क्या होगा अगले सेशन में, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये 70,000 रुपये DR बैलेंस है। इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल में 2,25,000 रुपये है इस तरफ, तो इधर मैदान खाली है, मैदान खाली है तो आपको यहाँ लिखना है बैलेंस CD, और यहाँ प्रीफिक्स आएगा टू बैलेंस CD, 2,25,000 रुपया। और ये किस तरह का बैलेंस है, CR बैलेंस है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग कितने ही साल अकाउंट्स पढ़ते हैं और उनको DR बैलेंस CR बैलेंस का पता नहीं चलता। अकाउंट देख के अकाउंट बनाना आता है पर बैलेंस पता नहीं चलता। इसके बाद ये परचेज अकाउंट है। आपके पास 80,000 का परचेज आया, 80,000 का सामान आया, 5,000 का सामान चला गया, 75,000 का बचा। ये है बाय बैलेंस CD, और ये 75,000 आपका बैलेंस CD है, और ये है आपका DR बैलेंस। इसके बाद ये अशोक है। अशोक को हमने सेल किया और अशोक से हमें पैसा मिला, 25 में से 15 मिल गया, बाकी बचा 10। तो 10 क्या है, बैलेंस। बैलेंस CD लिखना है और यहाँ पे बाय लगाना है। और मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ, आपको पता होना चाहिए ये DR बैलेंस है, ये सेल है। इधर अमाउंट है, इधर खाली है, मैदान खाली है, वहाँ लिखो टू बैलेंस CD। इंक थोड़ा सा चेंज कर लेना ठीक रहता है। ये जो है ये CR बैलेंस है। ये ड्राइंग्स हैं, इतनी ड्राइंग्स हुई है, इधर मैदान खाली है, इधर आपको लिखना है बाय बैलेंस CD।
और ये आपको लिखना है DR बैलेंस। ये टेलीफोन चार्जेस है, इधर DR में अमाउंट है, इधर मैदान खाली है, बाय बैलेंस CD, और ये आपका DR बैलेंस है। अब सोचो ज़रा, ये जर्नल था और मैंने लेजर बनाया, अब किसे पता कि ये सही है या गलत है? अकाउंटेंट ने भी बना दिया तो कैसे पता लगे ये सही है या गलत है? तो उसको चेक करने का एक तरीका है, उस तरीके का नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहता है डेस्टिनेशन, ट्रायल बैलेंस। इसके नीचे एक लाइन लिखी जाती है एज ऑन। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में लास्ट ट्रांजेक्शन है 8 जनवरी का, तो ये ट्रायल बैलेंस है 8 जनवरी तक का, यानी जैसे होता है ना अपडेटेड, ये कहाँ तक अपडेट किया हुआ है? 8 जनवरी तक का। हो सकता है कि 9 जनवरी का जो ट्रायल बैलेंस होता है या 10 तारीख का होता है वो अलग होता। यहाँ पे आता है सीरियल नंबर, यहाँ आता है नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ आता है लेजर फोलियो। आपको क्या करना, एक एक अकाउंट उठा के लिखना है। जैसे पहले आ रहा है कैश अकाउंट, इधर सीरियल नंबर में 1 डाला, कैश अकाउंट लिखा, अमाउंट आपको एक तरफ लिखना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के लिए पॉपुलरली यूज़ किया जाता है बैलेंस मेथड। तो आपको अब किधर लिखना, जैसे 75,000 बैलेंस है तो आप ऐसे हवा में नहीं लिख सकते। तो मैंने जैसे बताया DR का टोटल जीत गया है, इसलिए इसे DR बैलेंस कहा जाएगा। ठीक है, जैसे अपन यूँ बोले कि हमको जो वोट मिले वो है 1,40,000 और जो हमारे दुश्मन को वोट मिले वो मिले 65,000 दुश्मन, और गैप कितना है 75,000। तो 75,000 से हमारी जीत हुई, तो 75,000 वोटों से हमारी जीत हुई। ये कैश अकाउंट। कैश के बाद है दूसरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में 70,000 का बैलेंस है, DR बैलेंस। इसके बाद कैपिटल अकाउंट है, मैं वहाँ से देख के ही बोल रहा हूँ, आप अपने रजिस्टर में देखते रहो। कैपिटल अकाउंट, इसमें बैलेंस है 2.25 लाख का। इसके बाद है जी परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में बैलेंस है 75,000 का। परचेज अकाउंट के बाद है जी अशोक अकाउंट। अशोक अकाउंट में बैलेंस है 10,000 का। उसके बाद है सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में बैलेंस है 25,000 का। नेक्स्ट इज ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट में बैलेंस है 5,000 का। और लास्ट है टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस, इसमें बैलेंस है 15,000 का। तो बहुत सिंपल सी प्रोसीजर है, कोई ऐसे टफ नहीं है, इजीली हो जाता है। लास्ट में आके आपको यहाँ टोटल लगाना है 75, 70, 75, 1.5, 220, 230 और 20, 250, 2.5 लाख का टोटल हो रहा है। बहुत सुंदर सा टोटल आया है 2.5 लाख, और इधर भी टोटल आ रहा है 2.5 लाख। अब आप सोचो आपने क्या किया है, जो जर्नल इतनी बड़ी थी, जो लेजर इतनी बड़ी थी, उसको एक पन्ने में समेट के रख दिया आपने, समरी। मैचेस देखते हो, मैचेस में क्या होता है, बहुत देर तक मैच चलता है और फिर आप टीवी खोलते हो और आपके सामने समरी कार्ड आता है, इंपॉर्टेंट समरी कार्ड में तो खैर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें देते हैं। यहाँ हमने लगभग सब चीज़ें कवर कर ली। इस ट्रायल बैलेंस को देखना बताता हूँ। ये कैश अकाउंट बताता है कि 75,000 हमारे पास है। ये बैंक बताता है कि 70,000 रुपये हमारे अकाउंट में है। ये 2.25 लाख बताता है कि ओनर ने 2.25 लाख बिजनेस में लगा रखा है। ये हमारे नेट परचेज को बताता है कि इस साल नेट हमने 75,000 परचेज़ किया है। परचेज मतलब गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल। अशोक पे हमारा 10,000 का बैलेंस निकलता है, ठीक है। और सेल, इस साल हमने इतनी सेल की है। ओनर ने 5,000 की ड्राइंग की है और टेलीफोन का बिल 15,000 आया है। तो पूरे बिजनेस का जो हालचाल है वो इस रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। हालांकि ट्रायल बैलेंस एंड नहीं होता। ट्रायल बैलेंस के बाद एक चीज़ होती है फाइनल अकाउंट। वो मैं आपको 30 वीडियोस के बाद बताऊंगा, 30 वीडियोस के बाद। चलिए, थैंक यू।